सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं। कितना तुम चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निधि को तुम और साधना बाकी है। मोह योगी को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुण स्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है बढ़ना, सिद्ध शिला तक है बढ़ना। परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान चर्चा में मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा की तारतम्य रूप परिणति का नाम है गुणस्थान, जो कि सभी संसारी प्राणियों के होते हैं। 1 से लेकर के 14 गुणस्थान होते हैं। उनके नामकरण पूर्व में पढ़ा हमने। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान का नाम, दूसरे का नाम सासादन, सम्यक्त्व तीसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व, चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान है, जिसमें हम लोग यहाँ पर इस अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में कुछ विषयों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। साथ में यहाँ पर प्रथमोपसम द्वितीयोपसम की चर्चा भी हमारी यहाँ पर चल रही है। उसके उपरांत यहाँ पर और भी अपना कल एक विषय हुआ था, जिसमें क्षयोपसम सम्यक्त्व की वार्ता की गई। उपसम सम्यक की चर्चा के उपरांत क्षयोपसम सम्यक्त्व, जिसमें सम्यक्त्व प्रकृति जो देश घाती प्रकृति है, एक देश आत्मा का विघात करती है, किंतु सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर सम्यक दर्शन रूपी आत्मा का गुण प्रकट होता है, जिस सम्यक दर्शन के बूते हम मोक्ष मार्ग की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और यही सम्यक दर्शन हमें नियम से मुक्ति को उपलब्ध कराता है, ऐसा यहाँ पर हमने पूर्व में पढ़ा था। जिस क्षेपसम सम्यक दर्शन की उपलब्धि के साथ साथ ये सम्यक दर्शन में चल मल और अगाढ़ दोष लगते हैं। हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके। चल मल और अगाढ़ दोष किसे कहते हैं, किस प्रकार से लगते हैं। मल दोष वह है निसंकित निकांक्षित आदि जो 8 सम्यक दृष्टि के अविनाभावी अंग हैं, उनमें कभी कभी क्वचित कदाचित निसंकित में शंका आदि आसक्ति हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर इस मल दोष, जैसे सोना कीचड़ में पड़ा होने के बावजूद भी वो अपने
कनक रूप स्वभाव को नहीं त्याजता, नहीं त्यागता, उसी प्रकार वह सम्यक दर्शन जो है, उस सम्यक दर्शन में क्वचित कदाचित कभी किसी प्रकार से इन 8 अंगों में ऐसा कुछ मल उत्पन्न हो जाता, शंका हो सकती, आकांक्षा हो सकती है, लेकिन फिर भी वो सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। किंतु जब तक सम्यक दर्शन के 8 अंगों की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक संसार का विच्छेद भी नहीं होगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी नांगहीन मलम चेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंती विश्वेद नाम। ऐसी आचार्य भगवंत की दिव्य देशना है रत्नकरंद शावकाचार्य के प्रथम अधिकार में, जहां पर सम्यक दर्शन का व्याख्यान उन्होंने किया है। अंगहीन, जो अंग से हीन सम्यक दर्शन है, ऐसा नांगहीन मलम चेतुम, अर्थात वो अंग से हीन जो है सम्यक दर्शन कहते हैं, वो मल को छेदने में समर्थ नहीं है। जैसे अक्षर से न्यून मंत्र कहते हैं विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता, उसी प्रकार यहाँ पर भी संसार रूपी संतति का उच्छेद करने के लिए ऐसे सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, जिसमें अष्टांग सम्यक्त्वाचरण का वह पालन करता है। ये यहाँ पर अपने को समझना है। किंतु क्षयोपम सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकृति जो मिथ्यात्व के वंश की है, वो अपना रूप दिखाए बिना रहती नहीं है, क्योंकि वह मल से अर्थात मिथ्यात्व से उत्पन्न हुई है। इसलिए चल मल अगाड़ दोष लगाती है, फिर भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। ये हमने पढ़ा था कल। कृतकृत वेदक सम्यक की परिभाषा क्या होती, किस प्रकार से वो क्षयिक सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के लिए क्षयोपम सम्यक दृष्टि किस प्रकार की प्रक्रिया को करता है। करण रूप परिणामों के माध्यम से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जो प्रकृतियां हैं, इन चारों ही प्रकृतियों की भी संयोजना करके वह मिथ्यात्व को और मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में देकर दे देता है। किंतु ये कार्य इस प्रक्रिया को कर रहा था कि वहां पर उसका मरण हो जाता है, और मरण होने पर फिर जिस स्थान पर जाकर के वो जन्म लेता, वहां पर वो अंतर मुहूर्त बाद वही जीव वहां पर क्षयिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जीव को यहाँ कृतकृत वेदक सम्यक्त के नाम से पुकारा गया है, ऐसा यहाँ पर जानना। फिर उसके उपरांत भी यहाँ पर कहते कृतकृत वेदक सम्यक्त की विशेषताएं भी कोई है क्या? हाँ, विशेषता भी इसकी है। क्या है इस विष की विशेषता? तो कहते कृतकृत वेदक सम्यक्त क्षयोपमिक सम्यक्त का ही एक रूप है। क्या है? क्षयोपम सम्यक्त जो है उसी का एक रूप है, जिसका नाम है कृतकृत वेदक। ये यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत यहाँ पर कहते दूसरी विशेषता, जब जीव क्षयिक सम्यक दर्शन पूर्ण करने के सम्मुख होता है, उसके पूर्व की स्थिति कृतकृत वेदक कहलाती है। हो सकता है आपको ये शब्द सिद्धांत का शब्द है, आगम का शब्द है। कृतकृत वेदक क्या? कृतकृत करने योग्य कार्य जो होता है, या कर चुका, या करने के लिए अब यहाँ पर
पूर्ण रूप से तैयार होते हुए बहु भाग कार्य को संपन्न कर चुका, थोड़ा सा मात्र अवशेष रह गया। कृतकृत्य भगवान कैसे हैं? भगवान भी कृतकृत्य हो गए। कैसे कृतकृत्य हो गए? करने योग्य जो कार्य था वे सारे कार्यों को प्रभु ने संपन्न कर लिया। अब उनको करने योग्य कोई भी कार्य नहीं है, कृतकृत्य है भगवान। इसलिए हाथ पर हाथ और पैर में पैर डाल करके बैठ गए। नासा पर दृष्टि है जिनकी, वीत राग मुद्रा है जिनकी, और दुनिया के किसी से किसी का कोई लेन देन नहीं है। ऐसे सर्वज्ञ हित के उपदेष्टा जो हैं वे भी आगे चल कर के सत्ता में बैठी हुई 85 कर्म प्रकृतियों का उच्छेद करके कृतकृत्य हो गए। करने योग्य जो कार्य था उसको वे संपन्न कर चुके। यहाँ पर कृतकृत्य वेदक के मायने यह है कि वो क्षायिक सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने के चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि इस प्रकार की प्रक्रिया को करता हुआ इस कार्य को संपन्न कर रहा है। इसलिए कृतकृत्य वेदक, वेदक के मायने या क्षयोपशम सम्यक दर्शन का वेदन करने वाला वह, ऐसा ये कृतकृत्य वेदक कहलाता है। फिर कृतकृत्य वेदक सम्यक का प्रस्थापक मात्र कर्म भूमि का मनुष्य होता है। कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछ सकता, शंका हो सकती, किसी को जिज्ञासा हो सकती है, क्या ये कृतकृत्य वेदक सम्यक का प्रस्थापक के मायने इस कार्य की शुरुआत कहाँ किस गति में होती है? तो इसकी शुरुआत के लिए तो एकमात्र मनुष्य होना ही जरूरी, मनुष्य गति की उपलब्धि जरूरी है। कर्म भूमि का मनुष्य ही इस कार्य को संपन्न करने का उद्यम कर सकता है, किंतु निष्ठापना के लिए तो ये चारों ही गति में जा सकते। बद्धायुष्क मनुष्य कृतकृत्य वेदक के साथ चारों गति में जा सकते हैं। बद्धायुष्क के मायने जैसे किसी ने, सम्मुख का क्या तात्पर्य है? सम्मुख का मतलब है सामने। यदि किसी ने मनुष्य, तिर्यंच, देव आदि ऐसी गति का बंध कर लिया, बाद में इस कार्य को संपन्न कर रहा है, ऐसा जीव चारों ही गतियों में जाकर के वहां पर निष्ठापना कर लेगा उस कार्य की, जिस कार्य की शुरुआत उसने यहाँ मनुष्य गति में मनुष्य बनकर के कर्म भूमि में उस कृतकृत्य वेदक की कार्य की शुरुआत की थी, वहां जाकर के उसका वह निष्ठापना अंत करके सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि जिसे एक बार उस क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, स्पष्ट नहीं हुआ। विद्युत प्रभा चौधरी नागपुर से पूछ रहे हैं, सम्मुख का मतलब क्या? सम्मुख का मतलब है सम्यक दर्शन के सम्मुख, क्षायिक सम्यक दर्शन के सम्मुख होना। कार्य कर रहा है, अब कार्य कर रहा है, अपन जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, और ट्रेन से जाते समय हम नागपुर से जा रहे हैं, मान लीजिए सम्मेद शिखर के लिए, तो नागपुर से सम्मेद शिखर के मायने पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पास जो पहला, उसके पहले एक स्टेशन पड़ता जिसको कहते हजारीबाग रोड। तो हजारीबाग रोड तक तो वह पहुंच गया। अब पारसनाथ सम्मुख है, क्या है? सामने है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई वही हजारीबाग रोड में। अब वहां पहुंचता है तो वहां जाकर के निष्ठापना कर लेगा, उस क्षायिक सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेगा। ऐसा वो जीव कृतकृत्य वेदक की उपलब्धि वाला
माना जाता है, जो कि कर्म भूमि का मनुष्य होता है। स्थापना अर्थात शुरुआत उसको यही करनी होगी, किंतु वह चारों गतियों में कहीं पर भी उसकी निष्ठापना, क्योंकि उसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है। ऐसे जीव को बद्धायुष्क कहते हैं। आयु बांध ली है आगामी भव की जिसने, वो बद्धायुष्क, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से वो बद्धायुष्क मनुष्य चौथी विशेषता कृतत्व वेदक के साथ चारों गति में जा सकते हैं। ये यहाँ पर विशेषताओं का वर्णन व्याख्यान हुआ। बहुत अच्छा। ये यहाँ पर कहा। फिर उसके उपरांत छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि को आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक वार्तिक ग्रंथ में कहते हैं कि छायक सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से उन्होंने उद्बोधित उल्लिखित किया है। उसे निश्चय सम्यक दर्शन, जबकि निश्चय सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से वहां पर समझना। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उसको निश्चय सम्यक दृष्टि कह रहे आचार्य अकलंक भगवान। उनका कहने का आशय यहाँ पर ये है कि ऐसा सम्यक दर्शन जो एक बार उपलब्ध हो जाता है, वो निश्चय से अब कभी आत्मा से उसका पृथक्करण नहीं होगा। एक बार वो आत्मा में उपलब्ध हो गया, अब उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसका कभी ह्रास नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर समझना। छायिक सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक के जो पुकारा कहा गया है, उसकी विवक्षा इतनी समझना कि वो एक बार उपलब्ध हो गया, अब उसका विनाश होने वाला नहीं। इस दृष्टि से उसको निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से कहा है। अपितु देखा जाए तो निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय चारित्र का अविनाभावी होता है। जहां जहां वो निश्चय चारित्र होगा, वही निश्चय सम्यक दर्शन की उपलब्धि होगी। निश्चय सम्यक दर्शन अधस्थल भूमिका में नहीं होता, अपितु वो तो ऊपरी तन गुण स्थान में विशेष विशुद्धि के बल पर उसको शुद्धोपयोग आदि अथवा यथाख्यात चारित्र अथवा शुक्ल ध्यान अथवा और भी अन्यान्य ऐसे 50 नामों से बृहद द्रव्य संग्रह के टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने पुकारा है। 50 नाम उन्होंने वहां दिए हैं। ऐसा वो यथाख्यात चारित्र का अविनाभावी वो निश्चय सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। ये यहाँ पर समझना। इस प्रकार वो छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। क्षेपसम सम्यक दर्शन के बूते ही इस कार्य को संपन्न किया जा सकता है, जिसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। फिर उसके उपरांत अब यहाँ पर और भी विशेषताओं का व्याख्यान किया जा रहा है। कहते हैं और भी विशेषताओं और भी यहाँ पे क्षयपसम सम्यक दर्शन के संदर्भ में कहते हैं कि छायोपसमिक सम्यक तो किन गति के जीवों में पाया जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर समाधान देते हैं कि छायोपसमिक सम्यक तो चारों गति के जीवों में पाया जाता है। चाहे वो नारकी हो, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, अथवा वो देवता गण हो, इन चारों ही गतियों में छायोपसमिक सम्यक्त्व की उपलब्धि हो सकती है। छायोपसमिक सम्यक्त्व पर्याप्तक अवस्था में पाया जाता है या पर्याप्तक अवस्था में पाया जाता है, तो उसके लिए उत्तर देते हैं छायोपसमिक सम्यक्त्व पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर छायोपसमिक सम्यक्त्व का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब क्रम प्राप्त यहाँ पर छायक सम्यक्त्व के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि छायक सम्यक्त्व की परिभाषा क्या है, छायक सम्यक्त्व कहते किसे हैं।
ऐसा साइक सम्यक दर्शन जिसकी अभी वार्ता की आप लोगों से कि एक बार हो जाने के उपरांत फिर वह कभी हमारी आत्मा से दूर नहीं होता। ये साइक सम्यक दर्शन केवल ज्ञान उपलब्ध करा देता है, ऐसी इसकी महत्ता यहाँ पर समझने। साइक सम्यक दर्शन अथवा और भी अपन ने पूर्व में प्रथमोपसम सम्यक, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन अथवा क्षयोपसम सम्यक दर्शन की वार्ता की। ये सम्यक दर्शन जो है हमारी आत्मा का गुण है, और ये गुण जो है ये गुण ही वास्तव में हमें बद्धायुष्क यानी क्या, आशीष जैन नागपुर से पूछ रहे हैं बद्धायुष्क का अर्थ क्या होता है। बद्धायुष्क के मायने ये है, बद्ध आयुष्क, दो शब्द है यहाँ पर। बद्ध यानी बांध ली है, आयुष्क यानी आयु जिन्होंने। कौन सी आयु बांध ली? जैसे राजा श्रेणिक ने मुनि राज के ऊपर मरे हुए सर्प को गले में डाल करके उपसर्ग किया था मुनिराज पर। उस समय कहते हैं कि उन्होंने वहां पर नरक आयु का बंद कर लिया, तो नरक आयु का बंद हो गया। अब ऐसा जीव बद्धायुष्क, आयु है बांध ली जिसने, उसको बद्धायुष्क कहते हैं। इस प्रकार से बद्धायुष्क का अर्थ समझ लेना। आयु का बंध जो होता है मनुष्य तिर्यंचों को कर्म भूमि में देखा जाए तो त्रिभाग में बंद होता है, इसके त्रिभाग पड़ते हैं, अर्थात दो भाग खाली निकलने पर तीसरे भाग की प्रथम समय में वो पहला अपकर्ष काल पड़ता है। उस समय यदि आयु बंध के योग्य, हाँ मंजू मोदी कह रही है, अगर आयु, कुछ पूछा उन्होंने, ध्यान नहीं दिया क्या लिखा है। यदि मान लीजिए बद्ध आयु की चर्चा कर रहे थे, हाँ यदि उस प्रथम अपकर्ष काल में आयु का बंध हो गया, उस योग्य परिणाम रहे तो आयु का बंध हो जाता है। यदि नहीं हुआ तो अपकर्ष काल खाली निकल जाए। अब जितना काल शेष रहा उसके 3 भाग करेंगे तो दूसरा अपकर्ष काल तीसरे भाग में, ऐसे क्रम से करते करते 8 अपकर्ष काल होते जिनमें आयु ने अगली आगामी काल की आयु का बंध किया जा सकता है, होता है, ऐसा समझना। और इन 8 अपकर्ष कालों में भी यदि आयु बंध के योग्य यदि परिणाम नहीं बनते तो फिर लास्ट अंतिम जिस समय मृत्यु को उपलब्ध होने वाला, जिस समय कहते हैं अंतिम असंख्य पद्धावली काल जिसको कहते, उस समय वो नियम से कोई ना कोई परभव संबंधी आयु का बंध अवश्य करेगा। अपर्याप्तक यानी विग्रह गति ले क्या, बहुत अच्छा। विद्युत प्रभा चौधरी नागपुर से पूछे अपर्याप्तक यानी विग्रह गति ले क्या। अपर्याप्तक के मायने ये है अभी पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं है, अथवा अभी विग्रह गति में जीव अपर्याप्तक भी होता है, ऐसा भी यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। चर्चा चल रही थी हमारी आयु बंध, बद्धायुष पूछा था आपने, तो बद्धायुष ने आयु का बंध जिन्होंने किया वो बद्धायुष का कहलाता है। हम यहाँ पर चर्चा सम्यक दर्शन को लेकर के कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो सम्यक दृष्टि यहाँ पर वो गुण है आत्मा का, और हमारे यहाँ गुणों की पूजा की गई है, और गुण जिसके पास में होते हैं वही वास्तव में हमारे लिए पूजा की योग्य होता है। यदि हम गुणों को उपलब्ध करते हैं तो वही गुण हमें अपने आत्मिक गुणों से हमारा परिचय करा देते हैं। गुणों को उपलब्ध करने के लिए गुणवानों की संगति अनिवार्य हुआ करती है। यदि हमारे पास गुण है
तो हम उन चारित्रिक गुणों को उपलब्ध कर सकते हैं। गुण के मायने आचरण की उपलब्धता। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, आप लोग बड़े गौर से सुनना। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो कभी चार के कच्चे नहीं होना। आयु बंद और बस क्या कुछ लिख के भेजा, कुछ पूछा, क्या लिखा मैं पढ़ नहीं पाया। तो चार के कच्चे नहीं होना। कच्चे यानी कच्चा पक्का होता ना, एक पक्का होता है कच्चा हो जाता है। तो उन्नति के साधन है चार। हमारे भाई साहब बोलते थे कि चार के हमेशा पक्के रहना, कच्चे नहीं होना। कौन सी बात मायाजन कह रही है ना, कुछ लिख के भेजा है, बाद में देख, पढ़ नहीं पाया मैं, चला जाता है वो तुरंत। हिंदी में लिखते नहीं, आप अंग्रेजी में लिखते हो, लिखते हिंदी को हो। हिंदी को टाइप करा करो आप लोग, अपना फाउंट जो है हिंदी में रखो, जल्दी पढ़ने में आता है। आप उन्होंने कहा दीपिका शाह, आयु बंद और गति बंद में क्या, बहुत अच्छा, आयु बंद और गति बंद में क्या अंतर है। दीपिका शाह मुंबई से पूछती हैं, आयु बंद एक आयु कर्म है 8 कर्मों में, और गति बंद जो है वो नाम कर्म की 93 प्रकृति में गति का बंद होता है। इसलिए गति बंद अलग है और आयु बंद अलग है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, ऐसा समझना। मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि यदि आप अपनी उन्नति करना चाहते हो तो कभी चार के कच्चे नहीं होना। सबसे पहले श्रद्धा के कच्चे नहीं होना। आस्था ऐसी बना करके रखना जैसी आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, ऐसाम्भो वत्, अयस्य यानी होता है लोहा। लोहे पर जैसे पानी की धार चढ़ जाती है जो कभी हटती नहीं है, ऐसी श्रद्धा के कच्चे नहीं होना, पक्के रहना। फिर दूसरी बात, कर्तव्य के पक्के बनना, कच्चे नहीं होना। कर्तव्य में यदि हम कच्चे रहते, आयु बंद के योग्य परिणाम का मतलब क्या। संध्या भारिल पूछ रही है नागपुर से, आयु बंद के योग्य परिणाम का मतलब क्या। आयु बंद के योग्य परिणाम, परिणाम यानी विचार, विचार में थॉट्स, जो हमारे भाव होते हैं ना, तो इन्हीं भावों के माध्यम से आयु का बंद होता, जो हमेशा नहीं होता, उन अपकर्ष कालों में होता है। चाहे देवतागण हो चाहे और भी नारकी, सबके अपकर्ष काल पड़ते हैं। ऊपर 6 महीने नारकियों के, नीचे 6 महीने, ऊपर देवताओं के 6 महीने, आदि आदि। उनमें 6 महीनों में ऐसे त्रिभाग पढ़ करके 8 अपकर्ष का उनके भी पढ़ते हैं, ऐसा समझना। तो परिणाम यानी विचार। अब वो विचार के योग्य भाव होंगे तभी आयु का बंध होगा, हमेशा आयु का बंध नहीं होता। और एक बार आयु का बंध हो जाए तो फिर वो आयु का बंध का विधान टाले नहीं टलता। ध्यान रखना, एक बार बंद हो गया तो उस आयु में जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणिक, जिसने नरक आयु, नींद तो नहीं आ रही आप लोग को, नहीं आ रही, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया, ऐसा वो नरक आयु का बंद कर लेने के बाद कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के शिष्य बन गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। उसमें भी छोटा मोटा सम्यक तो नहीं, जिसकी हम वार्ता करने जा रहे हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि बना। इतना ही नहीं, गजब ढा दिया, 3 लोक में तहलका मचाने वाली ऐसी नाम कर्म की वो पुण्य प्रकृति, जिसका नाम तीर्थंकर प्रकृति है, उसका तक उसने बंद कर लिया। भगवान महावीर के समव शरण में विपुलाचल पर जब प्रथम देशना वहां पर हुई, उस समय राजा श्रेणिक
अपने संपूर्ण परिकर के साथ वहां दिव्य देशना को सुनने के लिए पहुंच रहा। और कहते हैं जब जब भगवान के समशरण में वह राजा पहुंचे तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे। आयु बंद होने से परिणाम भी वैसे होने लगते हैं। जी हाँ, आयु बंद होगी तो वैसे आयु बंद के योग्य परिणाम होंगे। नरक गति जानना तो वैसे रौद्र ध्यान के परिणाम होंगे। तिरंज गति जाएगा तो ऐसे अर्थ ध्यान के परिणाम होंगे। धर्म ध्यान के बल पर वो ऊपर की भी यात्रा कर सकता है, अथवा और भी कई प्रकार के इसके भंग बनते, ऐसा समझना। तो राजा श्रेणिक कई बार वहां भगवान महावीर के समर्षण में पहुंच करके आद्य पंक्ति में बैठ करके भगवान की वाणी को सुन रहा। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन कहते राजा श्रेणिक ने पूछा, भगवान मैं मर करके कहाँ जाऊंगा? तो राजा भगवान कहते हैं कि श्रेणिक तुम मर करके नरक जाओ। तो कहते हैं राजा श्रेणिक को ऐसा शौक लगा, कहा भगवान मैं तुम्हारा शिष्य और मर करके नरक जाऊं? कितनी शर्म की बात है भगवान। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी। ओहो, भगवान की बदनामी। क्यों बदनामी भगवान की? कि मैं तुम्हारा प्रथम शिष्य, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ क्षाइक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद किया। जब भी मैं आऊं तब आप मुझसे बोलते, अर्थात यहाँ दिव्य देशना कीर्ति। इतना सब होने के बाद दुनिया कहेगी कि लो राजा श्रेणिक नरक गया, किसकी वजह से? भगवान तुम्हारी बदनामी होगी। ओहो, भगवान कहते हैं श्रेणिक झूठ मत बोल। जिस समय तुमने मुनिराज पर उपसर्ग किया था उस समय तुमने अपने परिणामों को कैसा बनाया था? वो एक बार आयु का बंद हो जाए तो दुनिया की कोई हस्ती उस आयु के बंद का परिवर्तन, आयु में संक्रमण नहीं होता, ध्यान रखना। कर्मों की 10 स्थिति होती, उनमें 10 स्थितियों में एक संक्रमण भी होता है। संक्रमण अन्य दूसरी प्रकृतियों में यथा योग्य जहां होता वहां तो होता है, किंतु आयु का संक्रमण नरक आयु यदि देव आयु में परिवर्तित नहीं होती, न ही वो नरक आयु अन्य किसी आयु में परिवर्तित होती। हाँ, आयु का उत्कर्षण और अपकर्षण तो हो सकता 10 स्थितियों में, किंतु इस प्रकार से यहाँ संक्रमण नहीं होता। आयु एक बार यदि बंध जावे तो फिर उसको दुनिया की कोई भी हस्ती उसको टाल नहीं सकती। इसलिए आयु बंध के योग्य जो परिणाम है वो उस समय सावधान सदैव रहने की आवश्यकता है। हम चर्चा कर रहे थे चार के कच्चे नहीं, उनका नरक आयु बंध था। फिर कुछ लिखा मैं पढ़ नहीं पाया। कहते हैं कि यहाँ पर कान श्रद्धा के कच्चे नहीं होना, पहली बात। दूसरी, कर्तव्य के कच्चे। कर्तव्य करो तो बिल्कुल निष्ठा के साथ करो, आस्था के साथ करो। वही कर्तव्य तुम्हें अपने आत्मिक वैभव से मिलाएगा। उनका नरक आयु का बनता, फिर भी भाव वैसे नहीं थे। कैसे? वंदना जी जमदाड़े पूछ रही हैं टीचर करण जी से, भैया जी कर्म विस्थिति के बारे में भी अवश्य समझाइए। बहुत अच्छा। संध्या जी भारिल कह रही है, भैया कर्मों की 10 प्रकार की स्थितियों के बारे में समझाइए। अवश्य समझा देंगे, एक दिन इस चैप्टर को रख लेंगे, कर्मों की 10 स्थिति क्या होती है उसको अपन लोग समझेंगे। अभी चलते हैं, अपना समय हो रहा है। यहाँ पर 4 चीजों के कच्चे नहीं होना यदि उन्नति चाहते हो। सबसे पहली बात श्रद्धा, दूसरी बात कर्तव्य, तीसरी बात विचार, जिनको हम परिणाम भाव थॉट्स कहते हैं, ऐसे विचारों के भी कच्चे नहीं होना चाहिए। और चौथी बात है कान के कच्चे। ऐसे 4 के जो कच्चे होते वो अपने जीवन में कभी उन्नति को उपलब्ध नहीं कर सकते। यदि आप अपनी उन्नति करना चाहते हो तो इन 4 के कच्चे नहीं होना। श्रद्धा, कर्तव्य, विचार और कान, ये यहाँ पर ध्यान रखना। नीति की बात है जो हमें अपने आत्मिक वैभव से हमारा परिचय कराती है। क्षाइक सम्यक्त की चर्चा अपन करने जा रहे हैं। तो क्षाइक सम्यक्त की डेफिनेशन यहाँ बनाते हैं कि सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के 6 से होने वाली आत्मा की जो
परिणति होती है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अनंतानुबंधी का क्षय विसंयोजना पूर्वक हर समय समता परिणाम कैसे रखें। आशीष जन नागपुर से पूछ रही हैं हर समय समता परिणाम कैसे रखें। तो उन समता रूपी परिणामों को रखने के लिए प्रत्येक समय अपने भावों का आकलन कीजिए। श्रेणिक एक बारी समोसरण में गए थे ना, नहीं श्रेणिक तो कई बार समोसरण में गए, भगवान की दिव्य देशना उन्होंने सुनी। ध्यान रखना राजगृही का पर्वत जो वहां पर 5 पंच पहाड़ियां हैं, उन पांचों ही पर्वतों पर महावीर भगवान के समोसरण आए। ध्यान रखना ऐसे पांचों ही पहाड़ी जो विपुलाचल और साथ में स्वर्णगिरी आदि आदि के नाम से विख्यात है। पांचों पर्वत, पांचों पर वहां पर आया था समोसरण, जिसमें विपुलाचल प्रथम देशना स्थल के नाम से जाना जाता। आज भी वहां पर आप जाएंगे तो समोसरण बना हुआ है और भगवान ऊपर विराजमान है, महावीर भगवान का बिंब विराजमान है, ऐसा समझना। ये अनंतानुबंधी का क्षय भी संयोजना पूर्वक ही होता है। सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों के क्षय होने से। सम्यक्त की विरोधी जो 7 प्रकृतियां कौन सी आप जानते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 चारित्र मोहिनी की, और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति। इस प्रकार ये 3 प्रकृतियां, 4 और 3 मिला करके 7 प्रकृति हो जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के क्षय से यहाँ आत्मा की जो परिणति होती, आत्मा में अतीव निर्मलता विशुद्धता की जो उपलब्धि होती है, वो क्षायिक सम्यक्त रूपी गुण का प्रकटीकरण यहाँ पर समझना। इस प्रकार से अपन लोगों ने यहाँ पर ये क्षायिक सम्यक्त की परिभाषा को जाना। क्षयोपम सम्यक्त के संदर्भ में हमने जाना, कृतकृत्य वेदक के संदर्भ में उसकी विशेषताओं के विषय में जाना। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाता था। कल यहाँ पर आप लोग को अनम्यूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे होस्ट रोहित जी जो थे उस समय नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उस कार्य को हम नहीं कर पाए। जो भी इस प्रश्न का उत्तर पूर्व की कक्षा में जो दिया था उसका उत्तर देना चाहे वे अपना राइज हैंड कर सकते हैं। अशोक बाला मेहता मुंबई, मलाड़िम को कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी बोलिए। वंदना भैया जी, बोलिए वंदना भैया जी, जय जिनेन्द्र बोलिए 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 वंदना भैया। बोलिए। व्यवहार नहीं है, सामान्य व्यवहार नहीं और दूसरा विशेष व्यवहार नहीं। अच्छा, व्यवहार नहीं की चर्चा। व्यवहार नहीं के कितने भेद हैं? व्यवहार नहीं और विशेष व्यवहार नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया, सही उत्तर दिया आपने। ये कल के लिए प्रश्न दे देना रोहित जी, कल के लिए प्रश्न दे देना, हमें भी कक्षा का लाभ मिला कर। बहुत अच्छा। संग्रह नय के कितने भेद है? ये तो हो गया भैया, ये कल का प्रश्न था, आज उत्तर दे दिया। कल के लिए दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, उसके बाद का। सामान्य व्यवहार नहीं किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोगों को कल देना है, जिसका उत्तर ये है कि यहाँ पर सामान्य संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ में भेद करने वाला नय सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार नय कहलाता है। जैसे द्रव्य के 2 भेद है, जीव और अजीव। इसका उत्तर आप लोग कल देंगे। हम चलते हैं प्रतिदिन की भांति। एक कथा जो कल नहीं हो पाई थी, उस कथा की यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। कथा का शीर्षक है आप भला तो जग भला। इस कथा का शीर्षक यहाँ कहते हैं
एक शहर में एक सेठ रहता था, उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। जहाँ 5 भाइयों में 1 बहन होती है, वहाँ लाड़ प्यार से भी अधिक होता है, इसलिए उसका नाम भी लाडली रखा गया। किंतु लाड़ ही लाड़ में इतनी बिगड़ गई कि हर एक के साथ गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए साधारण बात हो गई। हो जाता प्राय ऐसा, जब हमारे घर के बच्चे, हमारी संतान जो होती है, वो संतान मान लीजिए आपके घर में इकलौती संतान है, अथवा मान लीजिए आपके घर में वो बच्चा है, उस बच्चे के पहले एक और बच्चा हुआ, वो मान लीजिए मर गया उस माता पिता का, अब दूसरा बच्चा जब हुआ तो कहते उसको बड़े लाड़ प्यार से पालते, इसको कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस इकलौती संतान का कुछ बिगड़ ना जाए, उसको जो बोलता उसको 100 वस्तु ला करके माता पिता हाथ पर रख देते। ऐसा करने से कहते वो धीरे धीरे बिगड़ जाता है। बड़ों को बड़ा नहीं समझता, छोटों को छोटा नहीं समझता, माता पिता को उल्टा जवाब दे देता है। इतना ही नहीं, कभी कभी अपने माता पिता पर हाथ भी उठा देता है। ऐसी तक स्थिति आती हुई वर्तमान में देखी सुनी जाती है। ये एकमात्र ये लाडलेपन का दोष है। हमारे भाई साहब एक नीति बोलते थे, कहते थे, ललनात बहवो दोषा ताड़नात बहवो गुणा तस्मात् तदेव। कहते हैं तस्मात् तदेव ताड़ितम शिष्य पुत्रंच। ऐसा एक श्लोक बोला करते थे, बहुत दिन हो गए श्लोक आज ध्यान में आ रहा, कुछ भूल रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पर ललनात बहवो दोषा, लालन पालन में बहुत दोष है। नीति कहती है जितना तुम लाड़ प्यार दोगे उतना तुम्हारे सर पर वो बैठ जाएगा, गाली गलौज करेगा, कुछ ही को कुछ नहीं समझेगा। ये किसका परिणाम है? ललनात बहवो दोषा, दोष है लालन पालन में। और ताड़नात बहवो गुणा, और ताड़न का होता मारना। यदि बच्चा जरा भी उलट सुलट करे, उसको वही ताड़ित करके, उसको वाक दिखा करके वही उसको शांत कर दीजिए, अन्यथा वो कैसा हो जाएगा, वो कई प्रकार की खोटे विकारों से सहित हो जाएगा। इसलिए ताड़नात बहवो गुणा, ताड़ने से गुण की प्राप्ति होती है। तस्मात् पुत्र मित्रंच, फिर वो चाहे, इसलिए चाहे वो पुत्र हो अथवा शिष्य हो, कहते ताड़ेत न तु लालेत, ये पंक्ति याद आ गई। इसलिए शिष्य को और पुत्र को ताड़ेत, ताड़ित विधि लिंग का प्रयोग किया है, ताड़ित करना चाहिए, अर्थात उसको देना चाहिए। यदि गड़बड़ करता है तो उसको वहां पनिशमेंट देना चाहिए। न तु लालेत, उसको लाड़ प्यार नहीं करना। यदि मान लीजिए वो गलत काम कर लिया और आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो चलता है, कोई बात है, बस एक बार उसको पता चल गया कि मेरे माता पिता ने गलती पर बिल्कुल भी पर्दा नहीं डाला, मेरे गलत काम को वो अच्छा मानते हैं, तो फिर वहां पर कहते हैं वो बच्चा ऐसे ही गलत कामों को करने का, वो वहां पर उसके अंदर करने की भावना बनी रहती है। उन कामों को करने में फिर उससे किसी प्रकार का कोई भी मन में किसी प्रकार का खेद नहीं आता, वो उसी को अच्छा मानने लगता है। तो यहाँ पर भी उस लड़की के विषय में कहा लाडली रखा, और वो लाडली इतनी बिगड़ गई कि हर एक के साथ गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए साधारण सी बात हो गई। आस पास के गांवों के व्यक्ति उसके कर्कश स्वभाव से परिचित हो गए, जिससे उसके साथ कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था।
सेठ जी को बड़ी चिंता हो गई। आखिर सेठ जी ने दूर जाकर अच्छा घर व वर देखकर बड़े ठाट बाट से लाडली का विवाह कर दिया, किंतु उसके स्वभाव में किंचित भी परिवर्तन न हुआ। वह निरंतर बात बात में सास और जेठानी से झगड़ा करती रहती थी। ससुर पति जेठ का भी कहना नहीं मानती थी। सब उस बहू से परेशान थे। तो सबने सोचा ये बहू पीहर चली जाए तो अच्छा, घर की शांति मिट जाए। आखिर एक आदमी के साथ उसे पीहर भेज दिया गया। होता है ऐसा भी है, ज्यादा उपद्रव करो तो उपद्रवियों को फिर वहां घर भिजा देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते कुछ संसार में ऐसे, जो न तो अपना भला करते न दूसरों के भले में अपना सहयोग ही करते, अपितु वे जिंदगी भर इस प्रकार के ऐसे झगड़ालू प्रवृत्तियों की वजह से दुखी होते रहते हैं। पिता ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्री तेरी ससुराल कैसी है? पुत्री ने कहा, पिताजी ससुराल क्या है, साक्षात नरक है। पिता ने फिर कहा, तेरे सास ससुर कैसे? पुत्री कहती, सास तो बैठे बैठे आदेश चलाती और ससुर जी गालियां देते। पिता बोलते देवरानी जिठानी कैसी है? तो पुत्री कहती है, दिन भर मुझसे लड़ती रहती है। फिर पिता कहता है, कोई बात नहीं, सबको छोड़ो, किंतु तेरा पति कैसा है? तो पुत्री कहती है, यदि उसमें कुछ अक्ल होती तो फिर रोना ही किस बात का था। लो। फिर पिता कहता है, पुत्री मेरे पास एक मंत्र है, यदि तुम उस मंत्र की केवल 6 माह तक साधना करोगी तो सारे ससुराल वाले तेरे वश में हो जाएंगे। पुत्री कहती है, ऐसा मंत्र तो मुझे अवश्य बताइए, मैं उसकी साधना करूंगी। पिता कहते हैं, मंत्र यह है, जवाब नहीं देना। अगर तेरी कोई भूल बताए तो मौन रहकर इस मंत्र को याद कर लेना। हाथ जोड़कर ठीक शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना। सास ससुर ने उसे नहीं बुलाया, फिर भी सेठ ने पुत्री को ससुराल भेज दिया। अब उसे कोई भी कुछ कहता तो वह मौन रहती और उस मंत्र का स्मरण करती। धीरे धीरे उस मंत्र के प्रभाव से लाडली का जीवन ही बदल गया और सभी घर वाले उसका पक्ष लेने लगे। सास ने थोड़े ही दिनों में बहू को घर की चाबियां सौंप दी और सबको कह दिया कि मेरी यह बहू ही घर की मालकिन होगी। इसे कुछ भी कठोर बोल कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो कितना आमूल चूल परिवर्तन हो गया। एक मौन जिसने उसके झगड़ालू पने रूपी खोटे व्यवहार को सद्व्यवहार में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, घर की चाबियां जिसे कहते मालकियत उसके लिए उपलब्ध वहां पर हो गई और कोई उसे किसी प्रकार के अपशब्द नहीं कहेगा, यह तक वहां के लोगों ने उसके लिए कहा। ये सद्व्यवहार ही हमें ये सारी की सारी सफलता के साथ यश को उपलब्ध कराता है। कुछ ही दिनों बाद लाडली के पिता ने पुत्री को लेने के लिए अपने बेटे को भेजा। सास ने कहा, बेटे बहू को लेने बार बार क्यों आते हो? बहू के बिना मेरे घर का काम नहीं चल सकता। अच्छा आज तो ले जाओ, शीघ्र ही वापस भेज देना। बड़ी मुश्किल से लाडली पीहर आई। पिता ने पूछा, पुत्री ससुराल कैसी है? देखो कितना परिवर्तन हो गया। जो सास भेज रही थी अब वो सास भेजना नहीं चाहती। पुत्री कहती है, पिताजी साक्षात स्वर्ग ही है। अभी उल्टी बोल रही थी कुछ देर पहले
अब कहती स्वर्ग है। फिर पिता कहते सास ससुर कैसे कैसे हैं, तो पुत्री कहती आपके यानी माता पिता के तुल्य हैं। फिर पिता कहते तेरा पति कैसा, तो पुत्री कहती साक्षात परमेश्वर है। देवरानी जेठानी कैसी है, तो कहती बहन से भी अधिक प्यारी है। सेठ के मुख से सहसा यही वाणी निकली, आप भला तो जग भला। क्या भला? आप भला तो जग भला। इसके मायने ये है कि यदि हम अच्छे हैं तो दुनिया में हमको अच्छे लोग अवश्य मिलेंगे। हमारे पिताजी कहते थे, एक बार की बात है, अब ऐसे मोहल्ले में रहना हुआ जिस मोहल्ले पे लोगों का कहना था कि वो एरिया खराब है, रात को 9 बजे के बाद लोगों के साथ वहां दुर्व्यवहार हो सकता, पैसे की छीना झपटी आदि आदि। तो पिताजी कहते थे हम अच्छे तो जग अच्छा। ये पिताजी की दी हुई सीख बहुत जमाने पहले मिली थी। यदि हम अच्छे हैं तो हम संसार भी अच्छा हो सकता। और यदि हमें बुराइयां खोट व्यसन यदि कई प्रकार की विकृतियां हैं तो सारी दुनिया हमें खोटी बुरी और विकृत दिखाई देती है। तो आप भला तो जग भला, अर्थात नम्र रहने वाला व्यक्ति, मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है और सबका चहेता बन जाता है। इस कथा से शिक्षा ये मिलती कि दुनिया को यदि अपने वश में करना है तो विनम्रता एवं मीठा बोलना चाहिए। यही विनम्रता और मीठा माधुर्य वचन जो है ये सारी दुनिया को अपना बनाने का एकमात्र साधन है। इस कथा को पढ़ सुन करके आपको क्या शिक्षा आपने ग्रहण की उसे आप अवश्य लिख करके नरेश जी के पास ग्वालियर भेजे। और जो आज का विषय जो था वो भी अभ्यास रूप अनुभूति भेजेंगे आप लोग। पूर्व की कक्षा का विषय 30 सेकंड में। रोहित जी ध्यान रखना समय का, जो बोलना चाहे वो अपना बोल सकते हैं। विद्युत प्रभा चौधरी नागपुर, इनको कीजिए अनम्यूट। विद्युत प्रभा चौधरी नागपुर। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी कुछ गलत हो इसमें तो न बता दीजिएगा बाद में। जी जी। क्षय सम्यक्ति की परिभाषा में 3-4 शब्द आए हैं, उनका मैं विश्लेषण कर रही हूँ। एक तो सद्वस्था रूप उपशम, यानी जो अनंतानुबंधी की 4 कषाएं हैं, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृतियों के जहाँ पर उपशम होता है यानी दबाकर रख देते हैं, जैसे बर्फ का टंकी में रहना। दूसरा उदयाभावी क्षय, यानी अभी वर्तमान में इनका उदय नहीं है इन प्रकृतियों का, जैसे बर्फ पिघल पिघल कर। समय हो गया आपका। सपना जी सिरगुप्पे और वाले, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। शांतिनाथ शांति के दाता है, पार्श्वनाथ संकट के हरता है, ऐसी मान्यता को जलदोष कहते हैं। और क्वचित कदाचित सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दोष लग जाना मल दोष कहते हैं। और भगवान मेरे है, मंदिर में है, रखना गाढ़ दोष है, इससे हमें बचना चाहिए। बहुत अच्छा है, बढ़िया, सही है। रोहित जी, प्रतिदिन की भांति जो लोग अपनी अनुभूतियां भेजते हैं नरेश जी को, तो अच्छा नरेश जी कल तो भेजी नहीं होगी आप लोगों ने अपनी अनुभूतियां, कोई बात नहीं। यदि आई हो नरेश जी को अनम्यूट करें। भैया जी आज कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अच्छा, आज आज नहीं आपका आज आप संस्मरण आचार्य श्री के बारे में कुछ सुना दें। हाँ, आचार्य श्री के बारे में। आज यहाँ पर नीमावर में
लोग आए थे बाहर से आने वाले, तो दर्शनार्थ आए थे, आ रहे हैं लोग तो, लेकिन जो लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं उनको वहां से कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट लाना होता है और यहाँ के कुछ नियमों को फॉलो करना। आचार्य भगवंत की पूजा हुई, सुबह भक्ति हुई, भक्ति के उपरांत पूजा, आहार हुआ, आहार के उपरांत देशना तो हो नहीं रही भी उनकी, किंतु इसी प्रकार का लाभ मिल जाता है, पूजन गुणानुवाद उनको देख करके तदनुरूप बनने की भावना करना आदि आदि। बाकी यहाँ पर चौकों की भरमार है, चौके भरपूर हैं। आचार्य श्री का भी यहाँ आज जयसिंहपुर महाराष्ट्र कोल्हापुर के पास उस चौके में आज आहार हुआ और गर्मी का भी अपना जबरदस्त प्रभाव है। आचार्य भगवंत तो बोलते नहीं, उनकी मुद्रा हमें अपने आप इस प्रकार से वो संदेश देती है, अवाग विसर्ग वप्सा मोक्ष मार्ग निरूपयंतम, बिना कहे भी वो मुनि की मुद्रा जो है वो मोक्ष मार्ग का निरूपण करती है। इतनी वार्धक्य अवस्था होने के उपरांत भी वे अपने 28 मूल गुणों की साधना में निरत रहते हैं। ऐसे साधक बहुत विरले हैं जो हम लोगों को यहाँ उपलब्ध हुए हैं। हम उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। जो आप लोगों को ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः जाप का कार्यभार सौंपा है, भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न भिन्न लोगों को वे लोग बड़ी दक्षता, कुशलता, उत्साह के साथ इस कार्य को अवश्य संपन्न करें, जिससे साधु संत स्वस्थ रहे। उनकी स्वस्थता तो बाद में होगी, हम इस मंत्र के माध्यम से स्वयं ही स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं हम कर रहे हैं, सपना जी सिरगुप्पे कह रही हैं और वाड़ से हम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं प्रायः। अच्छा है पूरे भारत देश से लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं। और आपके माँ शोभा जी नागपुर से कह रही हैं हम कर रहे हैं, अहमदाबाद से कह रही हैं हम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं प्राय जितने भी हैं। तो इसमें साधु संत सभी स्वस्थ रहिए भावना है। साथ में कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं उन सभी को आरोग्य का लाभ होवे, सारी दुनिया के लोगों को। तो यदि हम अपने हाथ में, कहते हैं किसी की वैयावृत्ति करनी तो तेल घी वगैरह लिया जाता है हाथ में, उसे तेल लगे ना लगे अपने हाथ में तो पहले तेल आ जाता है। हमारे भाई साहब कहते थे भैया किसी को तेल लगो नहीं लगाओ, अपने को पहले तेल लग जाता है हाथ में, अपने में स्निग्धता आ जाती है। तो इस प्रकार से आगम जी बरगाले, माया जैन दिल्ली, बेंगलुरु आदि से कह रही है कि हम लोग कर रहे हैं, अच्छा है। रेखा दोषी पूना से, इचरकरंजी से, माणिक बरगाले आदि सभी लोग इस कार्य में संपन्न कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, इस कार्य को करते रहे। आचार्य भगवंत स्वस्थ रहे, हम सभी लोगों की स्वस्थता का तो एकमात्र साधन है उनकी स्वस्थता, हम सभी की स्वस्थता। आज हम लोगों ने भी इस भावना से भक्तामृत का 12 घंटे का पाठ 12 परिवार के द्वारा किया गया। संध्या जी बारेल नागपुर से कह रही हमने 12 लोगों ने मिलकर के भक्तामृत जी का 12 घंटे का पाठ किया, बहुत अच्छा। इस प्रकार से अपन यहाँ पे आप देख रहे भगवान को, अच्छा है। आप लोग भी आचार्य भगवंत के दर्शन आते हैं, आपके उस स्थानों पर अथवा लोग आ जाते हैं, दर्शन करके लाभान्वित होते हैं। सभी लोगों का पुण्य नहीं होता जो यहाँ पर रह करके उनकी परिचर्या करना, कराना, उनकी सेवा शुश्रूषा, दर्शन, पूजन, वंदन करना आदि आदि। फिर भी आप लोग वहाँ जहाँ बैठे वहीं से ही उनके प्रति इस प्रकार माला जाप करके अपने पुण्य की कोष को बढ़ाते हुए, निर्जरा का साधन करते हुए आचार्य भगवंत के प्रति आप इस प्रकार से
आस्था श्रद्धावान बने रहे, यही आपके सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को उपलब्ध करने का एकमात्र साधन है। ऐसा यहाँ पर समझना। समय अपना हो रहा है, यहीं पर ही विराम लेते हैं। प्रतिदिन की भांति आप लोग अपनी अनुभूतियां अवश्य भेजें, भले 4 लाइन लिख करके भेजें, लेकिन भेजें जरूर, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा समझना, ये नहीं समझना कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ अवश्य मिलेगा। जिन्होंने सिद्धि करते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। नौवन मुक्ता। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। भैया जी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी। जय जी। वंदना भैया 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 जी।